क्या? ठीक है जी। तो अब इसको हम बंद करते हैं। देखो डेस्कटॉप पे कहीं शॉर्टकट की बना है? जी सर बना है। देखो टैली प्राइम वन के नाम से बन गया है ना। अब इसी को राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इस बार भी वेलकम करेगा क्या? नहीं करेगा। कहेगा जितना बार घर से बाहर निकलो उतना बार करेंगे। अब काम जिस काम के लिए आए वो कर लो, फिर से जाना कुछ दिन के बाद है ना तब करेंगे। देखते हो ना, किसी रिलेशन में डेली जाओगे तो कोई सम्मान नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, साल भर में और 6 महीने चाहे कितना हो आपका रिलेशन अच्छा हो, कोई रिश्तेदारी हो, ठीक है, आप जाना डेली ना। गांव जैसे वो समझो घर जैसा भी होने लगे। ठीक है, 10 दिन, 1 महीना, साल भर पे 6 महीना, हर महीने में जाओ उसमें, और 6 महीने में एक बार जाओ उसमें, साल भर में एक उसमें, देखना कितना अंतर हो। कटैया होता है। चलिए चलिए आते हैं। चाहे कोई भी रिलेशन, उससे नहीं मैं ये नहीं करेंगे नहीं हम यहाँ जाएंगे तो मिलेगा नहीं, कोई भी रिश्तेदार हो, ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है कहीं भी कम जाइए, सोच समझ के जाइए। ठीक है, नहीं तो अपना सम्मान खुद अपने गिराओगे। चलिए, अब बिन बुलाए मेहमान नाम सुने हो ना, जल्दी नहीं होना चाहिए। जब कहे लगे कि हाँ तुम्हारा जो रिश्तेदार है, जब जरूरी है उसको, आइए आइए आइए, बहुत दिन हो गया मिले हुए, ठीक है आना। ये 2-4 बार जब तक कहे ना तो मत जाओ। नहीं तो कब जाओ, जब तुम्हें खुद जरूरी है उस रिश्तेदार से। हाँ, जब तुम्हें खुद जरूरी है जाओ, आने तो जब तक ना बुलाए तो मत जाओ। दुख सुख में तो अलग बात है। हाँ, उसमें उसमें ना इंतजार करना कि किसी का डेथ हो गया कहेगा आओ। तो ध्यान देना। तो ठीक है, तो ये तरीके हैं। अब चलो, यहाँ पे आने के बाद से देखो, इस बार वेलकम वेलकम कुछ नहीं किया, तुरंत ऐसा खुल गया हमारे सामने। ठीक है, क्या किया हूँ, वहीं पे आया था एजुकेशनल मोड, क्लिक किया हूँ, ऐसा इंटरफेस आ गया। अब एक बात सुन लो, समझ लो। टैली प्राइम कहता है कि बाबू, कि जब आप टैली में काम करोगे तो जिस फर्म के लिए काम करोगे, क्या, जिस फर्म के लिए काम करोगे, आप उस फर्म का एक कंपनी बनाओ। जैसे मान लो हमारे यहाँ पढ़ना है तुमको, तो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा, तब हम पढ़ाएंगे आपको, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। वैसे टैली कहता है कि आप मेरे द्वारा काम करना चाहते हो अपना अकाउंटिंग, तो पहले आप उस फर्म का नाम बताओ, उस कंपनी का नाम बताओ, उस दुकान का नाम बताओ, जिस दुकान से रिलेटेड आपको अकाउंटिंग करना। एक अकाउंट बनाओ और बताओ कि मेरे फर्म का क्या नाम है, कहाँ पे चलता है, किस स्टेट में चलता है, किस कंट्री में चलता है। ठीक है, वो डिटेल आपको बताना पड़ेगा। और तब उसके बाद से उस कंपनी में बहुत सारे फीचर्स दे दिए जाएंगे, और जहां जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा वैसा फीचर्स इनेबल करेंगे और डिसेबल करेंगे और अपने अकाउंटिंग को पूरा करेंगे। जैसे मान लो जीमेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो जीमेल का इस्तेमाल कब करेंगे, जो तो अकाउंट नहीं बनाएंगे कर लेंगे नहीं। गूगल का पहले अकाउंट बनाओ, हम जान ले कि तुम ही हो, यहाँ के हो, आपका नाम यह है। ठीक है, तो सारा जानने के बाद से, वेरीफाई करने के बाद से कहता चलो गूगल का सारा सर्विस ले लो। मतलब गूगल कंपनी द्वारा जितना दिया जाता है, वैसे टैली कहता है पहले कंपनी बनाओ, तब मेरा सारा सर्विस ले लो। लेकिन पैसा दे के लोगे तो थोड़ा भी कंजूसाई नहीं करूंगा, सब कुछ दे दूंगा, जितना फीचर्स है। आप फ्री में इस्तेमाल करोगे तो बस डेट वाले को ब्लॉक कर दूंगा। मतलब कोई एक ही डेट एक्सेप्ट करेगा, हर डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कोई अंतर नहीं है। जिसमें जैसे इसमें काम करेंगे वैसे ही उसमें भी काम करेंगे। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत समझ आ रहा है? चलो, सी ड्राइव में और यूजर में, पब्लिक में टैली प्राइम के नाम से डाटा में सेव होगा। हम कहेंगे ना सी ड्राइव में नहीं रखेंगे, क्यों?
क्योंकि सी ड्राइव में डाटा सिक्योर नहीं होता, हम पहले पढ़ाए थे। हमेशा डी ड्राइव में रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, डी ड्राइव में जाके एक फोल्डर बना लेंगे। दिस पीसी लोकल डिस्क में राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, फोल्डर, और हम बना लेते हैं 11 AM टैली, मतलब तुम लोग का बैच का है डाटा, समझे। बना लेंगे किसी नाम से, अपने नाम से तुम लोग बना लेना। अब यहाँ पे आ जाएंगे फिर इसके अंदर, और यहाँ पे बैक स्पेस दबाएंगे। क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें डाटा सेव नहीं करना है, तो यहीं पे देखो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो टैली का इस्तेमाल करने के लिए कीबोर्ड का ज्यादा यूज करना, माउस का कम। बस हम भी नहीं करते, बस इसलिए कर रहे हैं कि आपको बता रहा है कि ऐसे यहाँ जाना है, ऐसे यहाँ जाना है। अगर हमको ये नहीं बताना होता ना तो मैं माउस का इस्तेमाल ही नहीं करता, थोड़ा भी टच नहीं करता, शुरू से लास्ट तक सारा काम कीबोर्ड से कर सकता। अगर माउस में कुछ टाइम के लिए इधर कर दूं, ठीक है, तभी सारा काम कर सकता हूं, ठीक है। इंटर एस्केप एरो की से A to Z ओपन करने से लेके पूरा काम भी कर लूंगा, लास्ट में क्लोज भी कर दूंगा बिना माउस का इस्तेमाल किए। तो कभी भी टैली में इस्तेमाल करिए, टैली में काम करिए तो माउस का इस्तेमाल कम करिएगा। आज तक मैं नहीं बोला था कि माउस का इस्तेमाल मत करना, लेकिन आज मैं कह रहा हूं टैली में माउस का इस्तेमाल बहुत कम करना, वहीं पे करना जब आपको लग रहा है नहीं हम माउस से कैसे, कीबोर्ड से कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हो जाएगा, A to Z सारा काम हो जाएगा, लेकिन तुमको नहीं समझ आ रहा कैसे करें, तो वहां पे माउस से क्लिक करके या जो भी करना कर ले। मैक्सिमम काम देखो, मैं कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, शुरू से बता दें, चलो दोबारा शुरू से बता के दिखाइए। चलो लो, बंद है, डेस्कटॉप आया, ठीक है। टैली ओपन करना, टी दबाएंगे, ठीक है। तो टी वाला टैली मिल गया हमको, बस इंटर दबा देंगे। क्यों, कीबोर्ड से काम करने से टाइम थोड़ा बचता है, ठीक है ना। अब ओपन हो गया, किसको ओपन करना है जी, तो कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, फिर से इंटर दबा देंगे। आपको दूसरा सेलेक्ट करना हो तो एरो की दबा देंगे। आ रहा है, चलो फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करना, इंटर। कंपनी क्रिएट करना, तो देखो पहले से क्रिएट कंपनी पे है, चलो मान लो नीचे था, यहाँ पे है, हमें जाना है तो आप एरो की दबा देंगे, इंटर दबा देंगे, ठीक है। अब कहो सर अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, अब इसका ड्राइव चेंज करना है, तो बैक स्पेस दबा देंगे। क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। किस ड्राइव में जाना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, किस ड्राइव में, डी ड्राइव, इंटर। किस नाम से सेव किया हूं, 11 AM आ गया, इंटर, इंटर हो गया। वही हम काम करते हैं माउस, लेकिन इसलिए करते कि आपको समझा सके। कई लोग कहते सर क्या कर रहे हो, तो दिख ही नहीं रहा कुछ, अगर सर्वा दिक्कत समझ में आता है, इसीलिए हम आपको वहां समझाते हैं। आप पूछ रहा कंपनी नेम, तो कंपनी नेम हमारा है, नोट्स में भी दिया है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब कह रहा है मेलिंग्स नेम, वही जो नाम वही है, उसी नाम से यहाँ पे भी जानते हैं, कुछ करेंगे नहीं। एड्रेस क्या है इसका, तो मैंने बताया रेलवे, पहले पढ़ो ना, स्टेशन रोड, नीचे लिख देते हैं पडरौना कुशीनगर, उसी में इंटर, बस। अब पूछ रहा है स्टेट, किस स्टेट में व्यापार चलता है, यूपी, यू दबा दो, उत्तर प्रदेश। कंट्री बता दो, इंडिया तो इंडिया रखो, और कोई कंट्री सब आया देखो, मलेशिया, कुवैत, रसिया सब दिख रहा है, समझे। कुवैत वही भेज देंगे। चलिए पिन कोड क्या है, 274304। टेलीफोन नंबर नहीं है, छोड़ दो। मोबाइल नंबर है 9935131222। लैंडलाइन नंबर एक ही नंबर रहता है, डैश डैश करके देता है। अब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ब्रांडेड ऑफिसों में इस्तेमाल होता है,
जो हर एक केबिन में एक एक रखा है, वो पर्सनल मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसका एक सिंगल नंबर रहता है, क्लिक क्लिक करके डाल देते। हमारे यहाँ भी था, हटा दिए। दिक्कत होती, जानते क्या दिक्कत था? बड़ा सही लेके घूमते रहो, ठीक है, आप फोन उसके खरीदेगा है गधा, अभी भी है, अब क्या होगा इस्तेमाल करके, उसमें सिम लगाना पड़ता है। मेरा सिम हो जाएगा क्या, फोन होगा। चलिए, उसके बाद से फैक्स नंबर बताया ना हमने, शुरू में पढ़ाया था जब प्रिंटर पढ़ा रहे थे। फैक्स का मतलब होता है, पहले जो डाटा शेयर करते थे लोग एक जगह से दूसरे जगह, फैक्स नंबर से करते थे। मतलब आज हम लोग ईमेल से कोई डाटा शेयर कर रहे हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट होता है, वो ऐसे प्रिंटर एक होता था, क्या होता था, प्रिंटर, उसमें उस प्रिंटर का फैक्स नंबर रहता था, उसी नंबर को हम वहां बता देते थे, कोई दिल्ली में और यहाँ पटवाना में, ये नंबर बता देते तो वहां से एक्सेस हो जाता था, और यहाँ पे डाटा डालते थे, वहां से निकाल लेते थे, मतलब कार्बन कॉपी उसका, ठीक है। आज तो हम लोग व्हाट्सएप पे तो भेज देते हैं, जीमेल आईडी से भेज देते हैं, तो पहले फैक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता था, आज भी हो रहा है सरकारी दफ्तरों में बहुत, मतलब मान डिवाइस है तो फेंकेगा नहीं ना, रखें तो इस्तेमाल करते हैं सब, आज भी है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो फैक्स नंबर हमारे पास नहीं है, अब सारा काम हम ईमेल से करते हैं। ईमेल आईडी पूछ रहा है तो ईमेल आईडी बता देंगे, info GIT एजुकेशन, क्या है जी, उसके वेबसाइट डालने का है तो डालो, नहीं तो हाँ, ये नहीं मालूम कोई अमीर ट्रेडर्स को अपना वेबसाइट वो बताओ तो, सर जी पढ़ाए तो बिना वेबसाइट की कंपनी नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, www.git अब करा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, पहले पढ़ाए थे हम, 1 अप्रैल से चालू हुआ, तो देखो लिखा ना 1 अप्रैल 2023, तो ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर बुक बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है। मतलब बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब यह है कि आप अपने डाटा को इस कंपनी में कब से रिकॉर्ड करना चाहते हो, मतलब काम कब से करना चाहते हो। तो आप बताओ, जब अप्रैल से हमारा सत्र चालू हो जाता है तो हम जुलाई से करेंगे, अप्रैल से करेंगे। अब कई लोगों के मन में भी क्वेश्चन होगा कि सर जी मालूम व्यापार अप्रैल को नहीं स्टार्ट किए थे, दिसंबर में किए थे, तो कोई बात नहीं, अप्रैल रखना, क्योंकि अप्रैल के बाद मार्च से पहले दिसंबर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कहाँ पैसा, हाँ वहां कर लेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तुम चाहो तो यहाँ दिसंबर कर सकते हो, समझे ना, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर करने का कोई मतलब नहीं है। अरे यार अप्रैल के बाद मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, मार्च तक जाएगा, दिसंबर आएगा बीच में, तो चाहे दिसंबर में करो, चाहे जनवरी में करो, चाहे फरवरी में करो, कोई डेट लोग एक्सेप्ट करेगा बीच में, ठीक है। लेकिन हम कर देंगे जुलाई और तब कहें अप्रैल का काम करें तो नहीं संभव है। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो हम जो दुकान खोले थे, हम जुलाई में खोले थे, और हमारा फाइनेंशियल क्या माना जाता है, 1 अप्रैल, तो जुलाई में खुले तो आपका फाइनेंशियल जुलाई नहीं हो जाएगा, 1 अप्रैल रहेगा, भले ही थोड़ा कम टाइम मिले, क्लोजिंग तो आपको 31 मार्च को कर ही देना है। तो बोला जाता है कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो मान लो हम जुलाई से स्टार्ट किए तो काम हम लोग मई में नहीं करेंगे, जुलाई से करेंगे। तो ये बोला कब से स्टार्ट कर रहे हो, वो बुक में कब से लिखोगे, तो हम बता सकते हैं कि जिस डेट से व्यापार कर रहे हैं उसी डेट को लिख सकते हैं, और चाहेंगे तो 1 अप्रैल भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल के बाद जितने मंथ आएंगे 31 मार्च के पहले सब अंदर रहबे करेंगे, चाहे मई आए, चाहे जून आए, चाहे जुलाई आए, चाहे अगस्त आए, तो टेंशन लेने की कौन जरूरत है कि आप जुलाई रखें और सितंबर अगर पता चला भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहा ना। इसीलिए अप्रैल ले लेंगे तो फायदा ही होगा, बीच में कोई मंथ आएगा एक्सेप्ट हो जाए, तो समय आया। मान लो आज हम काम कर रहे हैं, बना के चले गए, और दूसरा नया ऑपरेटर आया तो वो तो तेरा सेट करके चले गए हैं, वो काम किए हैं सेट जुलाई, वो काम करा मई में, तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारा ना। इसीलिए अप्रैल कर देंगे, तो अप्रैल से लेके मार्च तक कुछ भी काम करेगा एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब कोई पूछे बिगिनिंग क्या होता है तो बताना फाइनेंशियल का स्टार्टिंग क्या होता है, 1 अप्रैल, खत्म कब होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई पूछे बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है, बुक में कब से डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करोगे। अब कह रहा बेस्ट करेंसी सिंबल, भारत का सिंबल क्या है, रुपया है। फॉर्मल नेम क्या है, INR, इंडियन रुपीज, बोलो, तो ध्यान देना। अब यहीं पे अगर मान लो यूनाइटेड स्टेट रहता तो क्या आ जाता, हम कुछ किए नहीं है, देखो यूनाइटेड स्टेट ले लें,
डॉलर आ जाएगा, तो समझे? तो कंट्री के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर लेगा। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उत्तर प्रदेश है उसको भी चेंज करेंगे, बैक इस पे दबाएंगे तो सब आ गया, कैलिफोर्निया, पता नहीं क्या क्या होता है,